हेलो एवरीवन। दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग शर्मा और माई पाठशाला पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एसएससी सीजीएल एग्जाम में मैथ में मैंने 200 में से 200 स्कोर किया था, जो नॉर्मलाइज होकर हो गया था 244.44। सीजीएल मेंस 2024 का एग्जाम कंप्लीट हो चुका है ना। दोनों शिफ्ट का सॉल्यूशन हम यहाँ पर देखने वाले हैं मैथ का, है ना। 60 क्वेश्चन देखेंगे और देखेंगे कि एग्जाम के अंदर इनको किस तरह से अटेम्प्ट हमको करना था। ठीक है, पूरा का पूरा यहाँ सॉल्यूशन में कराऊंगा और एक एग्जाम वाला सॉल्यूशन मैं यहाँ पर कराऊंगा कि अगर मैं एग्जाम में बैठा हूं तो किस तरह से मैं इन क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। विदाउट एनी फर्दर डिले फटाफट हम क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आइए, 18 जनवरी का पहला पेपर था हमारा, ठीक है, और दूसरा 20 वाला था, तो 18 वाला पेपर हम पहले निपटाएंगे, है ना। ये सवाल स्क्रीन पर है, पहला क्वेश्चन, आइए देखते हैं इसको। एक टॉय है, खिलौना है, ठीक है, वो किस फॉर्म में है, कोन की फॉर्म में है, जो कि हेमिस्फीयर के ऊपर माउंटेड है। ठीक है, तो कह रहा है रेडियस हेमिस्फीयर की और कोन की 36 है, हाइट एक कोन की 105 है, टोटल सरफेस एरिया टॉय का बताना है। एक बार हम इस टॉय को बना लेंगे। ये किस तरह से है, हेमिस्फीयर के ऊपर कोन है ना। तो ये मैंने अगर अपना हेमिस्फीयर बनाया तो इसके ऊपर यहां पर ये कोन है, ठीक है। अब यहां पे ये वैल्यूज मुझे दी गई है ना। क्या क्या वैल्यू दी है देखो। हेमिस्फीयर की रेडियस मुझे बोली गई है कितनी है, 36, और कोन की भी 36 है ना। ये 36 है, ये 36 है, और कोन की हाइट जो मुझे बोली गई है वो कितनी है, देखो यहाँ पर 105 है ना। ये वैल्यूज मुझे दी है। अब देखो एग्जाम के अंदर अगर इस क्वेश्चन को करना है तो किस तरह से जाए। टोटल सरफेस एरिया बताना है, यानी कोन का लेटरल वाला, ये कोन का लेटरल सरफेस एरिया जो कि होता है पाई आर एल, और इसका सरफेस एरिया ये वाला जो कि क्या होगा 2 पाई आर स्क्वायर, है ना। तो अगर टोटल सरफेस एरिया टॉय का लिखने जा रहा हूं तो मैं क्या लिखने वाला हूं, कोन का पाई आर एल होगा, इसका क्या होगा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल। यानी मैं देख सकता हूं यहां से क्या कॉमन आ रहा है, पाई इंटू आर, है ना। तो पाई इंटू आर, आर रेडियस कितना है 36, ये कॉमन बना, है ना। और 2r, 2 इंटू रेडियस क्या है 36 प्लस एल, ये यहाँ पर स्लैंट हाइट जो मैंने अभी कैलकुलेट नहीं करी है, लेकिन यहाँ देख सकता हूँ पाई के साथ क्या आ रहा है 36 आ रहा है ना। यानी 9 का मल्टीपल बनेगा पाई के साथ वाली वैल्यू। ऑप्शन में देख लेते हैं 9 का मल्टीपल डिजिट सम से, है ना। तो ये क्या है मेरे भाई 8 8 16 है ना, 16 6 22 और 22 5 27, ये तो 9 का मल्टीपल है, ये आंसर अपना बन सकता है ना। इसको देखते हैं 5 4 9 2, ये तो नहीं है ना। 6 2 8 5 13, ये भी नहीं है। 9 9 ये खत्म हुआ, 7 5 12, ये भी नहीं है, ये अपना आंसर हो जाता। ठीक है, तो एग्जाम के अंदर इस क्वेश्चन में हमें बिल्कुल टाइम नहीं लगना था यार, बहुत आसान था ये, है ना। अब हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन को सोल्व किस तरह करना है। ये यहां पर रहा, ये मुझे स्लैंट हाइट निकालनी ना, हाइट ये रही और इसकी रेडियस ये रही कोन की, तो स्लैंट हाइट कैसे आएगी, एक बार ध्यान से देखो भाई क्या क्या वैल्यू बन रही है यहाँ पे। ये क्या है 12 इंटू 3, ये क्या है भाई 35 इंटू 3। तो ये कौन सा वाला मेरे पास ये बन रहा है ट्रिपलेट, 35 12, तो ये बनेगा क्या 37, 37 इंटू 3 ये वैल्यू बन जाती, ये मेरी क्या हो जाती स्लैंट हाइट 37 इंटू 3 मतलब 111, है ना। तो स्लैंट हाइट यहाँ पर क्या है 111 है, 72 प्लस ये क्या स्लैंट हाइट 111। अब यहां से जब सॉल्व करने जाऊंगा तो 1 और 2 3, 6 3 8, 8 यूनिट डिजिट वाला आंसर था पाई के साथ। तो ये अपना यहां से कैलकुलेट करना था, खत्म कहानी थी इस सवाल की, इसमें कुछ भी नहीं था, बहुत आसान था। ठीक है, अगला सवाल हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, एग्जाम वाला सोल्यूशन हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, यहां पर क्या बनेगा भाई a की पावर -2, a की पावर -2, एक ही में बात खत्म, आगे बढ़ेंगे और कुछ देखना ही नहीं, नेक्स्ट चलेंगे। ठीक है, एक आदमी ने 10 आइडेंटिकल आर्टिकल, क्वेश्चन नंबर 3 है अपना, 15 रुपए के बेचे हैं। ठीक है, उसने हर एक को 1.7 का बेचा है, तो 10 कितने के बिकेंगे भाई, 10 कितने बिकेंगे, 1.7 का एक है तो 10 बिकेंगे मेरे कितने के, सेलिंग प्राइस टोटल कितना हो जाएगा 17 है ना। कॉस्ट प्राइस क्या है भाई यहाँ पर 15 था। मुझे क्या बताना है प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट कितना है 2 का है, किस पे 15, 2/15, 1/15 क्या होता है 6 से ही 2/3, 2/15 क्या होगा उसका दुगना 13.33 पे आंसर टिक हो जाएगा यहाँ से। ठीक है ना, 2/15 इंटू 100, यहाँ पर मैं कैलकुलेट करूं तो 2/15 इंटू 100, मेरा आंसर क्या बनेगा 13.33%। आगे बढ़ेंगे, इस सवाल में ऐसा कुछ भी नहीं था। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखे, सही है ना ये मेरा, हाँ 40/3 बन रहा है ना, ये बनेगा क्या 40/3% या फिर 13 से ही 3/1/3, है ना, 13 से 1/3 ये बनेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रानी और आद्या हैं, वर्क करते हैं सेपरेटली,
फिनिश करते हैं टास्क को 12 दिन और 16 घंटे, यहाँ 16 दिन होना चाहिए, 16 दिन होना चाहिए, तो सवाल यहाँ पे गलत पूछा गया है ना, मिस्टेक है इस सवाल में। वो काम करते हैं अल्टरनेटली एक एक दिन पे। रानी ने स्टार्ट किया वर्क को पहले, तो टास्क कब कंप्लीट होगी ये मुझे बताना था। ये भी सवाल बहुत सिंपल था, हम बहुत ज्यादा करते हैं सवालों को। आइए इसकी अप्रोच में बताता हूँ, थोड़ी सी यूनिक अप्रोच आपको लगने वाली है, मजा आने वाला है आपको इस सवाल के अंदर भी। देखते हैं भाई, ये रानी और अद्या है ना। अगर मैं यहाँ बात करूं तो वो सेपरेटली काम को करते हैं, ठीक है, सेपरेटली काम को करते हैं 12 और 16 दिनों में। तो यहां पर मेरा कितना बन रहा है, ये एलसीएम यहां पर मैं लूंगा अपना 48 एलसीएम यहां बनेगा, ठीक है। इसकी एफिशिएंसी क्या 4, इसकी क्या 3, ठीक है। वो अल्टरनेटली काम को कर रहे हैं, रानी ने काम किया है पहले, है ना, तो रानी ने पहले दिन किया और दूसरे दिन अद्या ने किया, 4 और 3 7 यूनिट काम यहां पर हो रहा है। कितने दिनों में, 2 दिनों में, है ना। मुझे बताना है रानी ने पहले किया तो काम खत्म कब होगा भाई। 7 × 7 कर दूं तो क्या बनेगा 49, और इधर × 7 कर दूं तो 14 बनेगा। लेकिन मैं एक यूनिट आगे चला गया, मुझे 1 यूनिट पीछे जाना है। 1 यूनिट पीछे जाना है तो मुझे यहाँ 48 बनाना पड़ेगा। अब मुझे ये देखना होगा कि आखिर में काम कौन कर रहा था, रानी अद्या, रानी अद्या, इस तरह से चल रहा है ना, रानी अद्या, रानी अद्या। तो जब 7 बार साइकिल कंप्लीट होगी तो आखिर में कर रहा होगा कौन, अद्या, है ना। तो अद्या का एफिशिएंसी मेरे पास क्या है भाई, 3 है ना। अद्या की एफिशिएंसी क्या है, मेरे पास 3 है, तो 14 में से 1/3 कम करना है, या फिर 13 सही 2/3 इसका सही आंसर होता है। 14 में से 1/3 कैसे हटाओगे, 13 सही 2/3, बात खत्म, ठीक है। तो ये अपनी अप्रोच होती है जो कि बहुत ही ज्यादा धाकड़ होती है, एक स्टेप अपना कम हो जाता है यहाँ से, है ना। एक स्टेप कम हुआ, आपको एक पीछे नहीं जाना पड़ा, एक आगे हम चले गए। अगला सवाल देखेंगे मेरे भाई, 5वां सवाल। ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल ट्राइंगल है, कुछ इस तरह से राइट एंगल है वो बी पे, ठीक है। tan A मेरा दिया गया है कितना, √3 VAC। tan A √3 है, या फिर मैं कहूँ ये एंगल क्या है 60 डिग्री है, तो ये वाला एंगल क्या हुआ 30, है ना। क्लियर है ना, क्योंकि tan A उसने √3 बोला है, ठीक है, तो ये 60 होगा। साइन A cos C प्लस cos A sin C, मतलब क्या पूछा हुआ इन्हें, साइन A प्लस C, साइन A प्लस C, A प्लस C कितना भाई 90, यानी साइन 90 का मान उसने पहले पूछा हुआ है मुझसे, जो कि क्या होगा 1 होगा, एक ही ऑप्शन था बस, और कुछ तो देखना ही नहीं, दूसरी चीज मुझे देखनी ही नहीं थी। इस तरह से इन क्वेश्चंस को हम एग्जाम में करने जा रहे थे, अगर हमें एग्जाम देता तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को खत्म किया जाता, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट 2000 रुपए पे, ठीक है, 6.5% पर एनम पे, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6.5 दे रखा है, 14 फरवरी से लेकर के सिंपल इंटरेस्ट निकालने का 28 अप्रैल तक। दिन कितने हो गए बस ये देख लो एक बार, है ना। 2023 है तो लीप ईयर नहीं है, 28 दिन होंगे फरवरी में टोटल, तो 28 में से 14 गया, 14 दिन फरवरी वाले, ठीक है। 31 दिन पूरे मार्च के, मार्च 31 का होता है, और 28 दिन ही अप्रैल के। दिन कितने बन रहे हैं कैलकुलेट करेंगे, 13, और ये कितना है भाई 7, 73 दिन बन रहे हैं। और 73 आप कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ते हुए जानते ही हो, है ना। 365 का 73 कितना होता है 1/5, ठीक है। तो ऐसा ही जब कैलकुलेट करूंगा तो PRT/100 यानी 2000 रुपए है, 6.5% का रेट है यहाँ पर, ठीक है। और ये कितना है 73/365, जो कि कितना बनाते हैं हमेशा 1/5, ठीक है। 5 से इसे काट लोगे तो क्या है 400, कितना बन रहा है ये 26 बन जाएगा, 26 बन जाएगा, या फिर सीधे सीधे 13 का मल्टीपल से भी टिक कर सकते थे इस क्वेश्चन को। बहुत आसान था, बहुत ज्यादा आसान था भाई मेरे, बहुत ज्यादा आसान था। नेक्स्ट देखते हैं, आइए प्रोबेबिलिटी प्रायिकता का सवाल यहाँ पर लग रहा है। ए और बी 2 प्लेयर्स हैं, आइए देखते हैं वो हिट करते हैं टारगेट को। प्रोबेबिलिटी हिटिंग द टारगेट बाय ए की प्रोबेबिलिटी हिट करने की क्या है 2/3, और बी की क्या है 3/4, ठीक है। बताना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली वन ऑफ देम हिट द टारगेट। एग्जैक्टली कोई एक टारगेट हिट करे, यानी ए कर दे तो बी ना करे, और बी कर दे तो ए ना करे, बस सिंपल सी बात है। तो अगर ए टारगेट हिट करेगा 2/3 इसकी टारगेट हिट करने की, तो बी नहीं करेगा, बी नहीं करेगा, बी के हिट करने की 3/4 है, एक में से इसे घटाओगे तो क्या आएगी बी के ना हिट करने की 1/4, प्लस अगर बी हिट करेगा तो ए नहीं करेगा, ए के ना हिट करने की क्या 1/3, और इसके हिट करने की क्या 3/4, 3 और 2 5, 5/12 कोई ऑप्शन में दिख रहा है क्या, 5/12 होगा। यहाँ पे हमारे टाइपिस्ट ने गलती करी है, ये आखिरी ऑप्शन 5/12 होगा, ठीक है। चलो 5/12 अपना आंसर होगा हर हाल में, है ना, 5/12 बन रहा है। चलो कोई बात नहीं, टाइपिस्ट से मिस्टेक हुई है। अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर
8 अपना। 10x प्लस वाई और 10x माइनस वाई क्या है, 1 है। वैल्यू ऑफ 10x बतानी है। बहुत सिंपल सवाल है, ट्रिग्नोमेट्री का इससे आसान सवाल हो नहीं सकता था। क्यों? 10a 10v, देखो मेरे भाई 10a इंटू 10v क्या दिया हुआ है मुझे, 1 दिया हुआ है। तो मैं क्या कह सकता हूँ a प्लस b हमेशा क्या होगा, 90 होगा, तभी ये 10a 10v क्या होता है मेरे भाई, 1 होता है। ठीक है, तो a प्लस b अगर 90 है तो मैं कह सकता हूँ क्या, x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई क्या दिया हुआ है मुझे, 90। y से y गया, 2x कितना है 90 डिग्री, या फिर x कितना है 45। x 45 डिग्री है, 10x का मान पूछा है, 10 45 कितना होता है, 1। 10 45 कितना होगा भाई, 10 45 इज 1। बस इतना शांत, बहुत वन लाइनर सवाल काफी सारे हैं यार। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन दिख रहा है यहाँ पर, सीजीएल मेंस 2024 का सबसे कैलकुलेटिव सवाल स्क्रीन पर है। आइए देखते हैं इसको किस तरह से अटेम्प्ट हम कर सकते हैं। पॉपुलेशन किसी प्लेस की बढ़ गई, 50,000 बन गई वो, ठीक है, 2016 से 2018 के बीच, सही है। कह रहा है 6% रेट था और कंटिन्यू हुआ सेम ट्रेंड अगले 3 साल भी। ए की जो पॉपुलेशन है 2016 वो ए है, मतलब पॉपुलेशन 2016 में ए है और 2020 में वो क्या है, बी है। दोनों का अप्रोक्सीमेट किया नेक्स्ट पॉसिबल इंटीजर के लिए, वैल्यू ऑफ बी माइनस ए बतानी है। सवाल समझ में आया, एक बार पढ़ने में सवाल समझ में आना चाहिए। देखो चल क्या रहा है क्वेश्चन में, 2016 से गए हम 2018 पे और 2018 से गए हम कहाँ, 2020 पे। 2016 में जो पॉपुलेशन है वो ए है, 2020 वाली बी है और बी माइनस ए बताना है। और 2018 में ये 16 से बढ़ करके यहाँ पर दिया रखा है, कितनी बन चुकी है, 50K, 50,000 पॉपुलेशन बन चुकी है। जो रेट है वो क्या है, 6% का है, यहाँ 2 साल बढ़ी है। ठीक है, और ये फिर 50,000 2 साल बढ़ी है तो पॉपुलेशन बी बन गई है। ठीक है, बहुत सिंपल सवाल है, हमारे सक्सेसिव पे बेस्ड है। आप मुझे बस ये बताओ 6% का जब सक्सेसिव लगाते हैं 2 साल के लिए तो कितना बनता है, आप कहोगे कितना बनता है भाई, 12.36 बनेगा। 6 प्लस 6 इंटू 6/100, सक्सेसिव तो लगाना सभी को आता ही होगा, तो 12.36%। ठीक है, या फिर मैं कह सकता हूं कि यहाँ ए जो भी था उसका 112.36% 50 के बन जाएगा, है ना। यानी अगर मैं बी निकालूं और ए निकालूं तो किस तरह से बनेंगे, देखो पहले बी लिख लेता हूं क्योंकि मुझे क्या लिखना है, बी माइनस ए। तो बी और ए दोनों मैं देख रहा हूं, बी मैंने ए देख लिया, अब बी देखता हूं वो क्या होगा, 50,000 का 112.36% होगा, 112.36 2 बार बढ़ेगा ना, तो टोटल कितना हो जाएगा 112.36%। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर देखना। ठीक है, 50,000 का 112.36% ऑफ 50K माइनस ए क्या होगा मेरे पास, वो मैं कह सकता हूं 50,000 मेरा 112.36% के होगा ना, यानी 50,000 मेरा 112.36% के बराबर है। और मुझे जाननी है ए वाली पॉपुलेशन जो कि 100 के बराबर होगी। आप कहोगे बिल्कुल सही है सर, ये सिंपल लग रहा है ना। 50,000 को यहाँ पे लिया जाए कॉमन, 112.36% बोलूं, या फिर परसेंटेज का मतलब क्या होता है मेरे भाई, 1/100, तो उसको मैं लिख लेता हूं यहाँ पर क्या, 1.1236 माइनस। अब इसे करते हैं, परसेंटेज के साइन से परसेंटेज का साइन गया, 100 बटे कितना है यहाँ पर, आइए इसे कैलकुलेट करते हैं। 50,000 तो बाहर ले लिया है ना, इसे देख रहा हूं बस, तो 4 से काटूं तो ये 25 है, इसे 4 से काटूं तो क्या है 2, 8.09 अप्रोक्सीमेट 28 इसको लेकर के कैलकुलेट कर देते हैं। 28 लेके कैलकुलेट करूंगा तो कितना आ रहा है, पॉइंट, है ना। 28 इंटू मेरे पास में क्या करूं यहाँ पर 8 अगर करूं तो वो बनेगा 224, है ना। बचेगा मेरे पास 26, 260, 252.89 के अराउंड बन रहा है। 0.89 इसमें से घटा देते हैं, तो बहुत कायदे से इसमें से 0.89 घटा दो, बहुत अच्छे से। 12 में से 9 गया 3, है ना, और ये मेरे पास 10 में से 8 गया तो 2.2366 बन रहा है। यानी 50,000 का क्या मुझे निकालना है, 0.2336। बस आइए ये देखते हैं वैल्यू कितनी बन रही है, इसे आधा करके बढ़ा देते हैं तो कितना 1, और ये कितना है 1, 6, 8, 0 के अराउंड कोई है क्या मेरे पास, एक ऑप्शन है, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर आ रहा है, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर आ रहा है। सबसे बेस्ट अप्रोच है इसे जाने की, है ना। हम सक्सेसिव से चलेंगे और बहुत इजीली इसको निकाल करके ले आएंगे। एक्यूरेट आंसर आ रहा है, बहुत ज्यादा अप्रोक्सीमेशन मैंने नहीं की, एक छोटी सी अप्रोक्सीमेशन यहाँ की थी, 28 ले लिया 28.09 को, और देखो बिल्कुल बेहतरीन, ये सबसे बेस्ट सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का
हो सकता है ना। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें लोग करेंगे, बट मुझे ऐसा लगता है उसमें बहुत ज्यादा आप अप्रोक्सीमेट कर दोगे। एग्जाम के अंदर हमें श्योरिटी के साथ आंसर अगर चाहिए तो ये अपना आंसर बनेगा मेरे भाई, ठीक है। बेहतरीन क्वेश्चन था और उतना ही बेहतरीन अपना सॉल्यूशन भी था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, बाय हाउ मच परसेंट इज 60% ऑफ 75 ग्रेटर देन 1/5 ऑफ 25। 1/5 ऑफ 25 कितना होगा भाई, ये तो 5 होगा, है ना। और उसका 60% कितना होगा, 60% इसका कैलकुलेट करना है, जो कि क्या बनेगा 45। कितना ज्यादा है, 40 ज्यादा है। ये कोई सवाल है, कोई छोटा बच्चा भी कर देगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। मीडियन इस डेटा का बताना है क्लास इंटरवल वाला अपना डेटा है। मैंने जितने भी प्रैक्टिस सेट यहाँ पर कराए थे और एक्सपेक्टेड सेट कराए थे, बार बार मैंने ये बात बोली थी सभी बच्चों को मेंस के लिए कि मीडियन का सवाल रखा मिलेगा, कहीं लिख के ले लो। मीडियन दोनों शिफ्ट में आया है, 20 तारीख में तो दोनों सवाल मीडियन के हैं और यहाँ ये सवाल मीडियन का। बहुत ज्यादा प्रैक्टिस मैंने यहाँ पर करवाई थी मीडियन के लिए। आइए देखते हैं इस सवाल को एग्जाम के अंदर हमें कैसे देखना है। फ्रीक्वेंसी दी है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मेरे पास नहीं, क्यूमुलेटिव लिख लेंगे। 3, 3 और 5 8, 8 4 12, 12 2 14, 14 7 21, 21 से 27, 27 5, कितना मेरे पास बनेगा ये 32। 32/2 करूं तो कितना आएगा 16। 16 से बड़ी वाली जो क्लास होगी, 16 से बड़ी वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो होगी वही मेरी क्या बनेगी, मीडियन क्लास। ये मेरी रही मीडियन क्लास। मीडियन का फॉर्मूला हम सबको पता ही है, उस फॉर्मूले को हम अपना यूज कर लेंगे। मीडियन का फॉर्मूला क्या है, L प्लस L लोअर लिमिट क्या है 20, L प्लस n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीवियस क्लास। n/2 16, 16 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पिछली क्लास की, मीडियन से पिछली। 16 माइनस 14 कितना 2, 2 बटे फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास जो कि कितनी है 7, इंटू जो अपना गैप है, गैप कितना है यहाँ पर, हाइट कितनी है 5, 10/7 आ रहा है, यानी 21 पॉइंट वाला आंसर है। 21.43 हटाओ, ये कितना आएगा 1.43, तो 21.43। इस तरह से इस क्वेश्चन को एग्जाम में हमें देखना था, कुछ था ही नहीं क्वेश्चन में। आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो सवालों में इनमें कुछ भी नहीं है ऐसा, ठीक है। बहुत इजी लग रहा है मुझे सारे के सारे सवाल यहाँ पे जो पूछे गए, है ना। वो सवाल अपना जो था क्या नाम है सक्सेसिव वाला, वो जब भी एक अच्छा कैलकुलेटिव सवाल था। देखते हैं अगला सवाल। इंपेरिकल फॉर्मूला यूज करके इस सवाल में क्या बताना है, मोड बताना है। ध्यान से देखो, इंपेरिकल फॉर्मूला उसने बोला है यूज करना ही करना है आपको, बिना इंपेरिकल फॉर्मूला यूज किए सवाल को नहीं करना है। अगर आप मैं ऐसे ही देखूं तो इसका मोड क्या दिख रहा है मुझे, कौन सबसे ज्यादा आ रहा है, 25 2 बार, 24 3 बार। मोड 24 दिख रहा था सबसे ज्यादा रिपीट हो, लेकिन 24 आंसर में नहीं है, यानी कि इंपेरिकल फॉर्मूला लगाना है तभी आंसर अपना मिलेगा, ठीक है। तो मोड का इंपेरिकल फॉर्मूला क्या है, 3 मीडियन माइनस 2 मीन, 3 मीडियन माइनस 2 मीन। मैंने इसको किस तरह आपको रटवाया, किस तरह आपको याद करवाया, मैंने क्या कहा, कोई आपका दोस्त बहुत मीन है, बहुत मीन है, 2 मीन, 2 मीन, इस तरह याद कर लेंगे इसको, बस मैंने यही बोला हुआ है आपको। तो 2 मीन से पूरा याद आ जाएगा, मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ठीक है। तो मीडियन पहले निकालेंगे, इसकी माध्यिका निकालेंगे, देखेंगे कितनी वैल्यू है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 वैल्यू है ना। तो छठी और सातवीं का एवरेज होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में छठी और सातवीं का एवरेज होगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में, असेंडिंग में अगर इन्हें अरेंज कर दूं तो छोटी आप निकालते जाओ 5 वैल्यू, छठी और सातवीं देख लेंगे। सबसे छोटी इसमें देखो कौन सी बन रही है, कौन सी है भाई, 16 है सबसे छोटी, क्या 16 मैंने निकाल दी, फिर 17 निकाल दी, फिर 18 निकाल दी, 19 अपने पास है नहीं, 20 निकाल दिया, ठीक है कितनी निकल गई 4, 21 निकलेगा 5वीं वैल्यू, है ना, 21 निकल गया। और कोई निकल सकता है इसमें, बस यही है। तो 22 और 24 का 23 तो यहाँ है नहीं, 22 और 24 का एवरेज वो क्या होगा 23 होगा, तो 23 मेरा मीडियन बन जाएगा, माध्यिका बन जाएगी, है ना। तो यहाँ पर क्या बना 3 इंटू मीडियन कितना है 23 माइनस 2 इंटू मीन। अब मुझे मीन बताना है इस सवाल में, है ना, सबका एवरेज देखना होगा, मीन देखना होगा। कैसे चलूं, आइए इस सवाल में मैं चलता हूं किससे, डेविएशन से चल लेता हूं, ठीक है। इनके बीच में कहीं वैल्यू देखो 16 से स्टार्ट हो रही है, ये जा रही है कहां तक 25 तक जा रही है ना, ये रेंज है। इनके बीच में कहीं वैल्यू ले लेते हैं 21 ले लो या 22 ले लो, कोई भी एक ले लो, 22 उठा लेता हूं, है ना, 22 ले लेता हूं। अगर मैं 22 को मान लूं अपना, 22 को मैंने मान लिया, ठीक है, एवरेज अपना,
तो इससे फटाफट डेविएशन चेक कर लेंगे, है ना। 22 से डेविएशन चेक करें तो क्या है -5, ये क्या है -2, ये क्या है -1, कम है ना, ये क्या है -4, ये क्या है भाई +3, ये क्या है प्लस का 28 तक जा रही थी, अब 25 सबसे बड़ा नहीं था, 28 सबसे बड़ा था, है ना। +6 +2, ये 0, 22 से 22 गया तो ये क्या है -6, ये क्या है +2, +3, +2। चलो प्लस वाले देखो जरा कौन कौन से हैं, 6 3 9 2 11, 11 और 5 16 2 18, प्लस में 18 है, ठीक है। माइनस में क्या है, 5 और 2 7 और 1 8, 8 4 12 और 12 -6 -18, यानी कोई डेविएशन 0 है, तो 22 अपना सही माना मैंने। वाह मजा आ गया, 22 बिल्कुल सही माना, तो 22 ही अपना मीन होगा, तो 2 × 22 ये रहा, तो 69 - 44 25 आंसर है क्या। चलिए ठीक है, यहां से मोड अपना निकला, 25 आ रहा है आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, 18 जनवरी की शिफ्ट का क्या बोला गया। किसी ओकेजन पे रिपब्लिक डे की ओकेजन है, रिटेल स्टोरर ने क्या बोला है, डिस्काउंट दिया 26% का टोटल परचेज पे। मनीष ने अगर इतने की बाय करा है तो मुझे बताना है डिस्काउंट में कितना उसने कमाया बचाया, है ना। 26% है, 13 का मल्टीपल जाएगा क्या 13 का मल्टीपल पहला है, ये आंसर बन सकता है, दूसरा नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये है 13 का मल्टीपल, ये भी नहीं है, ठीक है। वैसे तो कैलकुलेट करना है तो क्या 26% निकालना है 2050 का। इसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, 13% अगर 26 से नहीं मल्टीप्लाई करना है तो आप 13 से कर दो, 13 इंटू आपका क्या बनने वाला है मेरे भाई, ये क्या बनेगा 410, बस ये निकाल लो तो 533 आ रहा है, बात खत्म, बहुत आसान है। तो इस तरह के सवाल यहाँ पे पूछे गए, इन सवालों में कुछ भी नहीं ऐसा कैलकुलेशन वाइज देखे तो। ट्राइंगल एबीसी इंस्क्राइब्ड सर्कल के अंदर AC 29 है, BC 20 है, ट्रिपलेट है, हाइपोटेन्यूज कितनी है 29 होगी, है ना। सर्कम रेडियस बतानी 29/2, 29/2 सर्कम रेडियस क्या होगी, हाइपोटेन्यूज बाय 2 होगी, राइट एंगल ट्राइंगल है तो क्या बनेगा 14.5। इतना आसान सवाल था ये, और ये बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे यहाँ पर, 4 का क्यूब है वो कि कितना बन रहा है भाई 64, प्लस 11 का स्क्वायर 121, -8 प्लस 42, है ना। कैलकुलेट करें इसे कितना बन रहा है ये कितना है भाई 185 है ये, और माइनस प्लस कितना हो रहा है 42 में से 8 गया तो 34, 18 3 219 बन रहा है, 219 सही आंसर है, बहुत आसान है ये भी। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16, ए सम ऑफ मनी इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन PQR 5-3-4 के रेशो में P को 1500 ज्यादा मिला है R से, PQR ये है, एक का मान 1500 है ना, डिफरेंस इनका एक है, Q का बताना है 1500 × 3 4500 का है, ये क्या था यार इतना आसान। चलो एवरेज बताना है फर्स्ट एंड 91 इवन नंबर्स का, वो क्या होगा 92, ठीक है। फर्स्ट एन इवन नंबर्स का सम क्या होता है, वो कहता है n × n+1, और अगर एवरेज करना है तो अपॉन n करना पड़ेगा, अगर n नंबर है तो एवरेज क्या होगा n+1, सीधे n+1 करना था। ये वन लाइनर भी नहीं कहेंगे, ये मतलब लाइन ही नहीं है, ये बस देखते ही खत्म करने वाले सवाल है सारे के सारे। एवरेज 3 पर्सन्स की एज क्या है 56, उनकी एज का रेशो 2 3 2 5 और 7 है, बहुत अच्छे। इनका सम क्या होगा 14 होगा, 2 5 7 का सम क्या होगा भाई मेरे 14 होगा, 14 किसके बराबर होगा, सम निकालो, एवरेज 56 है तो 56 × 3, या फिर एक यूनिट का मान कितना है 12। मुझे क्या बताना है सबसे छोटे वाले की, 2 1 12 है, 2 का मान बताना है, 2 24 होगा। मजा आ रहा है, बहुत इजी है सारे क्वेश्चन। आइए अगला देखते हैं, सेक थीटा माइनस टेन थीटा और सेक थीटा प्लस टेन थीटा। सेक है 1/cos, टेन है क्या साइन अपॉन कॉस, तो 1 - साइन अपॉन 1 + साइन भी लिखा जा सकता है, इसको कोई इशू नहीं होगा, वो क्या होगा 1/9, 1 + साइन थीटा अपॉन 1 - साइन थीटा कितना होगा मेरे भाई 9/1। अगर कंपोनेंट और डिविडेंडो लगाओगे तो यहाँ से क्या मिलने वाला है 1 साइन थीटा मिलेगा, है ना, क्योंकि ऊपर क्या मिलेगा 2, नीचे क्या मिलेगा 2 साइन थीटा, करके देखो तो ये कितना आने वाला है। मैं कंपोनेंट डिविडेंडो हमेशा ऐसे ही लगाता हूँ विदाउट एनी स्टेप स्किप करते हुए, मजा आता है इस तरह करने में।
है ना। 9 और 1 ऊपर कितना मिलने वाला है 10, नीचे कितने मिलने वाला है 8। 10 और 8 या फिर 5/4, या साइन थीटा क्या है 4/5। ट्रिपलेट को अगर मैं देखूं तो क्या है 4 5, और ये अगर ये एंगल मेरा थीटा है तो ठीक है, सामने वाला 4 हाइपोटेनस 5। मुझे निकालना है साइन थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ऊपर वाला वैल्यू देख लें, शायद उससे ही काम चल जाए अपना। साइन थीटा क्या है 4/5 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। टेन थीटा क्या होगा 4/3, उसका स्क्वायर करेंगे 16/9। 9 चौक 36 माइनस 80 ऊपर बन रहा है, जो कितना बनाएगा 44। 44 माइनस का 11 वाला, ये लो खत्म। इतना ही कैलकुलेट करना है, तो निगेटिव भी है ना। तो 13 नहीं बन सकता, 11 बन सकता है 44 से, बात खत्म। नीचे वाला कैलकुलेट ही नहीं करना था। आइए अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पर क्या बताना है y की वैल्यू। अलजेब्रा में 3 इक्वेशन मैंने पहले ही बोला था आएगा किसी ना किसी रूप में, और सिंपल तरीके से ही उसने यहाँ पूछा है। ठीक है, x माइनस 2y प्लस 2z मुझे क्या दिया है 16, x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9, 2x माइनस 3y माइनस जेड इक्वल टू 9 है मेरे भाई। ठीक है, तो इसे कैलकुलेट अगर मुझे करना है तो मैं क्या करूं क्या करूं क्या करूं, इन दोनों को जोड़ूं तो क्या बन रहा है, ये सिंपल बन रहा है। इन दोनों को जोड़ के लिखो तो क्या है ये 2x माइनस 3y प्लस 3z, ये कितना है 16। इसमें से इसे अगर घटाओगे तो क्या बनेगा, ये दोनों तो कट जाएंगे, यहां निगेटिव साइन लगा लो, देखो घटा दो डायरेक्ट, यहां निगेटिव साइन आएगा, यहां प्लस साइन आएगा, ये कट जाएंगे, है ना। और यहां प्लस साइन हो जाएगा, तो ये 4z मेरा बनेगा किसके बराबर 16 9 25, ये है, ये 16 9 25 है, 25 में से 9 जाएगा तो 16 आ रहा है, तो z कितना आ रहा है 4। z 4 है, इन दोनों को जोड़ा तो 16 9 25 आना चाहिए था। ठीक है, तो z आ रहा है 4। अब z 4 आ रहा है तो यहां पे रख दू, तो दो इक्वेशन मिल रही है, x माइनस 2y, z 4 है तो 4 दूनी 8, 8 16, 8 उधर बन जाएगा। x माइनस वाई है कितना होगा 5 होगा, यहां से y नहीं कैलकुलेट कर सकते क्या, बताओ। घटा दो इसे तो ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, घटा तो ये कितना आ रहा है माइनस वाई इक्वल टू 3, या y कितना माइनस का 3, y माइनस का 3 है, बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट चलेंगे, आइए देखते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 20। एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स 121 और 225 के रेशो में करस्पॉन्डिंग साइड्स, रेशो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होगा मेरे भाई, रेशो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स 11 और 15, बस यही है क्या, इतना आसान था क्या। नेक्स्ट देखते हैं, आइए अगला सवाल देखते हैं। अनिल और बीना दोस्त हैं, डिफरेंस इनकी एज का क्या है 5 है। ठीक है, ये अच्छा सवाल लग रहा है यार, है ना। अनिल का जो फादर है दिनेश, उसकी 3 टाइम बड़ा है वो अनिल से, और बीना क्या है दुगनी बड़ी है सिस्टर चारू से। एज ऑफ दिनेश एंड चारू डिफर करती है 45 से, बीना बड़ी है अनिल से। ओके 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 ओके, 4 लोग हैं, ध्यान से करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन तो समझ में आ रहा है, हमें रिलेशन देखनी पड़ेगी। अनिल है, बीना है, दिनेश है। अनिल और बीना को देखते हैं, और दिनेश की बात कर रहा है। अनिल का फादर दिनेश है, वो 3 गुना है अनिल का, ये x है तो दिनेश क्या है 3x, ये सही है। दिनेश क्या होगा मेरे भाई 3x। नेक्स्ट देखें, ये आराम से करने वाला सवाल है ना। और बीना की दुगनी एज है, वीना इज ट्वाइस एज लोज एज हर सिस्टर चारू। अगर चारू की वाई लूं तो ये वीना कितनी है ये। अब इनका डिफरेंस दिया है x माइनस 2y, या फिर 2y माइनस एक्स होगा। बीना बड़ी बोला था ना शायद, हाँ बीना बड़ी बोला है, तो 2y माइनस एक्स कितना है 5, और एज ऑफ दिनेश एंड चारू का डिफरेंस कितना है 45। तो दिनेश तो फादर है तो यही बड़ा होगा, तो 3x माइनस वाई कितना बोला हुआ है, या फिर y 3x माइनस वाई है, माइनस वाई प्लस 3x लिख लेते हैं, कितना होगा 45। यहां कैलकुलेट करते हैं, x और y दोनों चाहिए क्योंकि दिनेश और चारू का सम चाहिए मुझे, 3x प्लस वाई का मान निकालना है ना। तो आइए देखें इस सवाल को, यहां से अब कितना बन रहा है ये, इसे अगर 2 से गुणा कर लूं तो ये भी 2 से गुणा होगा, ये भी 2 से गुणा होगा, y कट जाएगा, ऐड करूंगा तो 6 माइनस एक्स 5x और 95, तो x कितना आ रहा है 19।
x है 19 तो 3x कितना होगा मेरे पास 57। 57 में अब मैं जोड़ूंगा, है ना, 57 में y जोड़ना है। y कितना आएगा यहाँ से, ये 19 है तो 19 5 कितना हो जाएगा 24, y कितना आ रहा है 12। 57 में जोड़ूंगा 12, 69 अपना आंसर है, 69। बहुत अच्छे, चलो भाई ये भी थोड़ा सा था टाइम टेकिंग, हल्का सा मजेदार सवाल था। आइए अगला देखते हैं। 2200 मीटर लॉन्ग सर्कुलर ट्रैक है, सरिता कविता ड्राइव करती है साइकिल सेम पॉइंट से अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। फिगर बनाने की तो नीड नहीं है, क्या पूछा इनने, पहली बार कब मिलेंगे, फिगर का कोई नीड इसमें था नहीं। पहली बार मिलने के लिए सिंपली रिलेटिव स्पीड लेते हैं। तो 2200 है, रिलेटिव स्पीड क्या होगी 20 प्लस ऐड होगी, अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा ऐड होती है, ठीक है। तो 36 होगी, 36 किलोमीटर प्रति घंटा है ना। 36 क्या है मेरे पास किलोमीटर प्रति घंटा, ये मेरी मीटर पर सेकंड में क्या बनेगी 10 बनती है। तो ये बात यहीं खत्म होगी, 220 सेकंड अपना आंसर था, 220 सेकंड। तो 3 मिनट और 40 सेकंड। चलिए देखो 20 प्लस 16 36, 5/18 करोगे तो क्या बनती है मेरे भाई 10। ये याद होना चाहिए, अगर 10 है तो बात खत्म हो गई। 220 सेकंड या फिर 3 मिनट और 40 सेकंड। तो ये भी परेशान करने वाला सवाल था नहीं। नेक्स्ट देखेंगे अगला। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। x कितना है 8 प्लस रूट 5, y कितना है 8 माइनस रूट 5, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बताना है। a प्लस बी है और a माइनस बी है, जाहिर सी बात है यहाँ पे जब स्क्वायरिंग करोगे तो 2ab वाला पार्ट तो कटना ही है, यानी बस इनके स्क्वायर को ऐड कर दो। 64 और 5 69 है ना, 69 का दुगना 138, सीधे टिक हो जाएगा, है ना। देखो 64 और 5, 64 5 बस सही है, 64 प्लस 5 प्लस 64 प्लस 5, ठीक है। क्या आ रहा है, यूनिट डिजिट से कर लो वरना दुगना कर लो, कोई बड़ी बात नहीं है, जैसे आपको सही लगे। क्वेश्चन नंबर 25 मिक्सचर एलिगेशन का सवाल। मिक्सचर एलिगेशन पे बहुत ज्यादा प्रैक्टिस आप लोगों को कराई थी मैंने, आपको याद होगा, है ना। वेसल ए में मिल्क और वाटर है 4 और 5 के रेशो में। वेसल बी है जिसमें मिल्क और वाटर 2 और 1 के रेशो में। x लीटर ए का लिया है, y लीटर बी का लिया है, जाना माना सवाल है, पहले भी मेंस में पूछा जा चुका है। मिल्क टू वाटर अगर 8 और 5 है, रेशो x और y का बताना है। मैं मिल्क को पकड़ लेता हूँ, क्या बन रहा था 4/9। बी में मैं इसको पकड़ लेता हूँ, क्या बन रहा है 2/3। और ओवरऑल देखो तो मिल्क कितना है 8/13, है ना। तो ये है मेरे भाई 8/13। आइए देखते हैं इसको मेरे भाई, क्या करना होता है हमें, इसके एलसीएम से मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर लेंगे, बहुत इजीली अपना आंसर है। 13 × 9 से गुणा होगी, 13 × 9 से इसकी भी और 13 × 9 से इसकी भी। 9 से 9 गया 52 है। ये कितना है अगर मैं काटू तो 3, 39 × 78 ये बनेगा। और ये कितना बन रहा है मेरे पास 8 9 जा 72। रेशो क्या है 6 और 20, या फिर कितना बनेगा 3 और 10। 3 और 10 एक आंसर है क्या, 3 और 10 ऑप्शन में मिल गया, बात खत्म हो गई। इस तरह से इन क्वेश्चंस को यार हम कर सकते हैं एग्जाम के अंदर भी, कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं। वॉल्यूम राउंड ऑफ करके राइट सर्कुलर कोन डायमीटर दिया है 12, हाइट दी है 5, पाई कितना लेना है 22/7। वॉल्यूम निकालनी है कोन की 1/3, पाई को 22/7 ले लो। आर स्क्वायर जो कि क्या आएगा 36 और हाइट है 5, 36 × 5 है ना, 36 × 5 जो कि मेरा बन जाएगा 180। 21 है, 180 से थोड़ा ही बड़ा जाएगा, 21 है थोड़ा बड़ा 180 से थोड़ा बड़ा, ज्यादा बड़ा नहीं। 21 है नीचे, ऊपर 22 है ना, थोड़ा सा बड़ा वाला टिक कर दो। 1.0 में बनेगा, है ना। और 21 × 5 4 के अराउंड कुछ बनेगा। कैलकुलेशन की तो कोई नीड ही नहीं है, इतना आसान है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 27। मेंसुरेशन के सवाल पूछे गए हैं, जम के पूछे गए। हाइट राइट सर्कुलर कोन की 63 है, एरिया कर्व सरफेस का 5 टाइम्स है एरिया बेस के, वॉल्यूम बतानी है। हाइट कितनी 63, कुछ नहीं कैलकुलेट करते ऐसे सवालों में, 7 और 11 दोनों का मल्टीपल होगा, क्योंकि हाइट 63 है वो 7 की मल्टीपल है, 9 की भी है, तो 7 है 11 है 9 का भी होगा, मल्टीपल से चलेंगे। 11 ही पहले चेक करना स्टार्ट कर देते हैं, ऐसे चेक करेंगे, 0 में से 1 गया -1, ये -1 ये +1 है ना, 9 में से 8 गया +1, 5 में से 2 गया 3 1, 11 का मल्टीपल है नहीं, 5 में से 2 गया 3, क्या बनना चाहिए मैं 11 मल्टीपल के लिए 11 बने या फिर 0 बने,
है ना, 0 में से 4 गया -4, 5 में 3 गया 2, ठीक है, ये 1 है, 3 6 4 -4 नहीं है, 5 में से 6 गया -1, 4 में से 3 गया 1, ये 0 हुआ। अब ये 2 में से 1 गया 1, ये 2 बन गया, नहीं है, 5 में से 7 गया -2, 4 में से 1 गया 3, 9 में से 0 गया 9, 9 और 1 10, 3 13 -2 11, बात बन गई। ऑप्शन नंबर डी आंसर है। मल्टीपल से हो गया, अगर 11 से ना बनता तो 7 का मल्टीपल चेक कर लेते, 7 के अलावा हम 9 का करते, 9 का पहले करते, 9 का ज्यादा आसान होता है, ठीक है, आसान है सवाल कुछ भी नहीं भाई इसमें। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28 आज का हमारा 18 जनवरी वाला पेपर का, आइए से देखते हैं। क्यूब रूट 6859 का 19 होगा, 19 इंटू 3 57, खत्म। इसका क्या आएगा 6, है ना, क्योंकि 36 का स्क्वायर है, 7 आंसर है क्या, 7 टिक किया आंसर हुआ। नेक्स्ट अगला देखते हैं 29, ट्राइंगल एच जे के में, ज्योमेट्री का सवाल, एच जे इक्वल टू एच के, एच जे के में एच जे इक्वल टू एच के, है ना, ये दोनों बराबर दी। अब उसने नेक्स्ट क्या बोला, जी कोई पॉइंट है मेरा एच जे के ऊपर, एच जी इक्वल टू जी के है। अच्छा, जी कोई पॉइंट है इस तरह से, जी कोई पॉइंट है इस तरह से कि एच जी इक्वल टू किसका, जी के, अच्छा इसे जोड़ दो, है ना, ये बराबर है इसके और वो बराबर है किसके, जे के। भाई ये जाना माना सवाल है, प्रैक्टिस करा चुका हूं इन सवालों की आप लोगों को मैं, मेरे प्रैक्टिस सेट पे जाओ, सेम टू सेम सवाल मिल जाएगा, बहुत आसान होता है, बहुत प्रैक्टिस अपने इन सवालों की करी है। आइए देखते हैं क्या निकालना है, कुछ भी पूछा हो, 2/3 पूछा है, कोई दिक्कत नहीं, पहले हम एंगल निकालते हैं। देखो किस तरह चलेंगे, ये दोनों साइड बराबर है, इस एंगल को मैंने माना थीटा, तो ये भी क्या होगा थीटा, ध्यान से देखना, बहुत आसान है, स्टेप बाय स्टेप देखते जाओ, थीटा थीटा, इसका एक्सटर्नल एंगल कहाँ लाई करेगा, यहाँ लाई करेगा 2 थीटा। अब देखो ये दोनों साइड बराबर है, तो ये 2 थीटा, तो ये भी क्या होगा 2 थीटा, बस यही था, है ना, और तो इसमें कुछ भी नहीं था, यही था। अब उसने देखो मुझे स्टार्टिंग में दोनों साइड बराबर दी थी, आइसोसेलेस ट्राइंगल बोला था, तो ये 2 थीटा है ये वाला, तो ये भी 2 थीटा होगा, यानी मैं इसको क्या बोलूंगा, देखो ध्यान से, ये भी क्या होगा पूरा बड़ा वाला 2 थीटा होगा। यार ये 2 थीटा है, ये 2 थीटा, ये थीटा है, 5 थीटा बन रहा है पूरे ट्राइंगल का। 5 थीटा किसके बराबर है 180, तो थीटा किसके बराबर है भाई 36, बस थीटा 36 आ गया। कुछ भी पूछ ले, क्या पूछा उसने, एच जी के एच जी के क्या, ये रहा 180 माइनस 2 थीटा, 180 माइनस 72, ये एच जी के है, प्लस कौन सा जी के जे, जी के जे, ये क्या है 2 थीटा, थीटा ये क्या है थीटा, क्या 36, इसका 2/3 करना है मुझे, क्या इसका 2/3 करना है। आइए देखते 2/3 करना है इसका, ये क्या बनेगा 108, वो क्या है 36, तो 3 से अगर मैं काटने लग जाऊं तो कितना बनेगा, 2 इंटू 36 प्लस कितना 12, 48 इंटू 2 96 आंसर है, बात खत्म। कितना आंसर है 96, ये लो क्वेश्चन नंबर 30, आखिरी सवाल 18 जनवरी का, ये लो, एक लाइन से सारे हो रहे हैं, स्किप भी नहीं करने पड़े। हाँ 2 सवाल जरूर ऐसे मुझे लगे, हाँ जहां पर थोड़ा सा सोचना था। ये सवाल देखेंगे, 5z का स्क्वायर होगा 25, 12 का स्क्वायर होगा z का, ठीक है 25z स्क्वायर बन रहा है, क्योंकि 144 तो ये 12 को काट देगा, हटाओ। ये था 18 जनवरी का पूरा पेपर। आइए 20 की तरफ चलते हैं बिना रुकावट के, कहाँ है भाई 20 वाला, 20 वाला पेपर ये लगा हुआ, स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन के साथ, पानी पी लेता हूं। तो आसान है, ऐसा कुछ भी नहीं परेशान होने वाली, 2 सवाल ऐसे थोड़ा परेशान करें, और एक आधा सवाल ऐसा होता है जो आप कहीं ना कहीं मिस कर जाते हो एग्जाम प्रेशर में। मैं मानता हूँ ऐसा नहीं है कि 30 के 30 बहुत आसान है, बट कुछ बच्चे ऐसे रहेंगे 30 कर लेंगे इसमें, ये बात सच है ना। एक सर्कल में सेंटर्ड है ओ पे, डायमीटर ए बी, है ना, सेंटर्ड है ओ, डायमीटर है ए बी, आइए देखते हैं, है ना। तो पॉइंट सी आउटसाइड द सर्कल है, इसे आगे एक्सटेंड किया तो पॉइंट सी पे गया, ये सी डी टेंजेंट है सर्कल के ऊपर, ये मैंने बना दिया यहाँ जोड़ दिया, सी डी टेंजेंट है ना। सी डी का मान दिया 7√3, बहुत अच्छे। एंगल डी बी सी बोला है 120,
ये एंगल DBC उसने क्या बोला है 120। चलो यहां से जोड़ देता हूं तो सवाल खत्म हो जाए। डायमीटर पूछ रखा है, इसे यहां से जोड़ते ही सवाल खत्म है। कैसे? ये दिख गया मुझे, बहुत आसान है, बहुत से बच्चों ने आसानी से किया होगा। ये 60 बनेगा, ठीक है, ये 60 बनेगा। अब ध्यान से देखो, ये रेडियस है, ये रेडियस है, तो ये भी 60 बनेगा, ठीक है, बनेगा। ये रेडियस 60, ये 60, तो ये भी 60 बचा। ये इक्विलर ट्रायंगल बन गया, यानी ये रेडियस है तो ये भी तीनों रेडियस के बराबर होंगे। रेडियस यहां से आ जाएगी, लेकिन उसके लिए क्या जानना है? ये देखो टेंजेंट है, ये रेडियस है, तो ये 90 होगा, 90 होगा तो ये 30 बचेगा। ये 120 है, 30 है, तो इस ट्रायंगल में ये 30 बनेगा। हम रेशो से जानते हैं, अगर ये 120 के सामने वाला 7√3 है तो बाकी दोनों साइड क्या होंगी? 7 और 7। ये 7 है तो ये 7 है, 7 है, रेडियस 7 है, तो डायमीटर क्या है? 14 है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? रेशो ट्राइंगल के रेशो से। अगर ये 120 है तो सामने वाला √3, ये 30 है, ये 30 है, तब ये एक, यानी एक √3 क्या था? 7√3, तो एक वाली क्या होंगी साइड? 7, ठीक है। अच्छा सवाल था, हमने किए हुए हैं ऐसे सवाल बहुत। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। 5Z 7Y 7Z 49, ये तो सेम टू सेम पिछली शिफ्ट जैसा हो गया। 25 वाला 25Z², आसान दे दिया। नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, 20 जनवरी का। आइए देखते हैं। मुरलीधर ओनर है ग्रोसरी स्टोर का, खरीदता है 5 वाटर बोतल, 1 फ्री देता है, तो मुझे उसने क्या बोला? इफेक्टिव परसेंटेज डिस्काउंट। ये तो आसान लग रहा है ना? बाय 5 गेट 1 फ्री, यानी मार्क प्राइस कितना? 6 का, डिस्काउंट कितना? 1 का, तो डिस्काउंट ही तो पूछा है, 1/6, 16 से ही 2/3%, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। क्या बोला इस सवाल में? इन नंबर्स में से डिविजिबल 24 से कौन सा है? 24 से डिविजिबल मतलब 4 और 6 से, मतलब 4 और 3 से, है ना। 4 से होना है तो ये यूनिट डिजिट वाले तो 1 वाले तो हो नहीं सकते थे, है ना, इनको तो हटा दो। ये वाले देखने, 4 से आखिर की 2 डिजिट, 28 दिख रही है, 18 तो नहीं है। ये लो, बात खत्म। इतनी देर का था क्या ये? बस अगला देखते हैं, ज्योमेट्री का सवाल। एक सेंटर ओ सर्कल का आर्क एबीसी सब्टेंड करती है एंगल 134 सेंटर ऑफ सर्कल पे। सर्कल का सेंटर है ओ, आर्क ए बी सी 134 बनाती है सेंटर के ऊपर। जाना माना सवाल है, इसमें भी नया नहीं लग रहा मुझे कुछ। ए बी को आगे प्रोड्यूस किया, हाँ ऐसे ही करता है भाई ये। ए बी को आगे प्रोड्यूस किया पॉइंट पी तक, ठीक है। सी बी पी का मान बताना है, बहुत आसान है। इसका ये निकालेंगे ऊपर वाला, तो सेंटर पे दुगना बनता है इसका, है ना। ये 2 थीटा है तो थीटा होगा, यानी 67, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बाहर वाला बराबर होगा इसके, ठीक है ना। कितना होगा? 67। चलिए हटाइए, आसान था। एक और ज्योमेट्री का दिख रहा है। पी क्यू आर राइट एंगल ट्राइंगल है। पी क्यू 29 है, 21 है, 29, 21 और 20 वाला है। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हाइपोटेन्यूस नीचे आएगा, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर नीचे आएगा, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर साइन में भी नीचे आएगा। अरे भाई ये क्या किया है? 841 जरूर होगा किसी ना किसी में, टाइपिस्ट ने ऐसी तैसी कर दी है इसकी। 841 या तो इसमें होगा या इसमें होगा, है ना। 841 जरूर आएगा, 841 वाला आंसर बनना चाहिए। चलो अब मुझे देखना पड़ेगा यार, बोलता हूं उनका गलती मत करना। 841 जरूर होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता यहाँ पे 841 ना हो, वरना कैसे बनेगा? 29 का स्क्वायर बनना ही है। देखो ये 29 है, ठीक है, पी क्यू है ना, और क्यू आर। पी क्यू 29 है और एंगल क्यू थीटा है, क्यू को थीटा में ले रहा हूं, ठीक है। और 20 और 21, 21 और ये एक साइड 20 होगी। गलती या है नहीं, वहां पेपर में गलती हुई है नहीं, इसका मतलब टाइपिस्ट की मिस्टेक है। क्योंकि मैंने एक बार आंसर की में देखा था ऑप्शन को, क्वेश्चंस को, और मैंने देखा कि कोई क्वेश्चन गलत तो नहीं है। बस मेरा पहले यही ध्यान था, यही देख के आया हूँ कि क्वेश्चन गलत, तो क्वेश्चन गलत दिख नहीं रहे थे मुझे। ये भी गलत होना नहीं चाहिए, जरूर ये टाइपिस्ट की मिस्टेक होगी, आंसर वहां पे सही पूछा गया होगा, है ना। कॉस स्क्वायर थीटा
मेरा होगा 21 बटे, है ना, तो 441 बटे 841, 29 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा 400, तो 41 वाला है ये रहा, हटाओ 41 बटे 400, ये 1 होगा, 1 1, ठीक है, इसे रहने दो, बट ये 1 होगा ऑप्शन नंबर बी, है ना। क्वेश्चन गलत नहीं पूछे गए, गलत क्वेश्चंस पे बच्चों ने भेज दिए, 2 क्वेश्चन गलत आए हैं, एक तो 18 में वो वाला आवर्स वाला, एक और है उनमें छोटी सी प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है एसएससी से, इस बार गलत क्वेश्चन ज्यादा नहीं महत्व है ना। पी और क्यू ने पार्ट लिया 400 मीटर की रेस में, पी ने 12 किलोमीटर प्रति घंटा से भागा और पी ने क्यू को स्टार्ट दिया 20 का, फिर भी उसे हरा दिया 13 सेकंड से। बहुत बढ़िया, रेस का मैंने मैराथन लिया था मेरे भाई, रेस का मैराथन लिया था और ये सवाल ऐसे मैंने कराए थे, फिर भी ये उससे एक बढ़िया सवाल फिर भी मुझे लग रहा है। 400 मीटर की रेस में क्यू को स्टार्ट दे दिया 20 का, ध्यान से देखेंगे, क्यू को 20 का स्टार्ट है तो क्यू को कितना जाना है, इतना 380, और पी को कितना जाना है, पूरा 400, ठीक है, क्लियर है, 400 380, चलो क्यू पी को जाना है 400, क्यू को जाना है 380, है ना। 12 की रफ्तार से पी भागा, ठीक है, फिर भी उस क्यू को स्टार्ट देने के बाद भी क्यू को 13 सेकंड से हरा दिया, मतलब फिर भी क्यू को 13 सेकंड ज्यादा लग रहा है, स्टार्ट मिल गई है फिर भी क्यू को 13 सेकंड पी से ज्यादा लग रहा है, पी का टाइम निकालूंगा, क्यू का टाइम 13 सेकंड उससे ज्यादा, ठीक है, सिंपल है, और क्यू का टाइम आने के बाद क्यू की स्पीड आ जाएगी, क्लियर है। पी का टाइम कैसे आएगा, पी 12 की रफ्तार से जाता है, 400 मीटर यहाँ पर जा रहा है, 400 मीटर 12 की रफ्तार, 12 का 5/18 कर दो, है ना, ये 3 है और ये कितना है ये कितना है, 2 है, ये 10 है, नीचे 120 आ रहा है, 120 सेकंड इसे लगे, तो क्यू को कितने लगे, 133, इससे 13 ज्यादा, 133 सेकंड में क्यू कितना जा रहा है, 380, 400 जा रहा है 380, तो 380 बटे 133, लेकिन ये मीटर पर सेकंड में चल रहा है ना, इसे 18/5 कर दो तो अपना आंसर बन जाना चाहिए, है ना। देखें क्या वैल्यू बन रही है, 5 से इसे काटू तो कितना आ रहा है, ये 7C6, ठीक है, 18 सत्ते 1260 में क्या जोड़ दो, 108, 1368 और ये क्या 133, 10 पॉइंट वाला आंसर हो जाएगा, 10.29 किलोमीटर प्रति घंटा, 10.29 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, आसान था, ऐसा कुछ भी नहीं था इस सवाल में। 2 ईयर पहले पॉपुलेशन टाउन की क्या है, 9487500, माइग्रेशन की वजह से वो पॉपुलेशन घटी है हर साल 8% के रेट से, प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ द टाउन मुझे बतानी है। मेरे भाई मुझे नहीं पता आप कैसे करते हो, बट आइए मैं एग्जाम में होता तो इस क्वेश्चन को कैसे जाता वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। सक्सेसिव से जाना ही बेहतर है, जहाँ 8 3 है ना, इस तरह की 7% तो सक्सेसिव लगाना बढ़िया है, जहाँ 12.5% आ जाए, जहाँ 16 से 2/3 आ जाए, 33 से 1/3 आ जाए, वहां रेशो मेथड से चलते हैं 1/3 करके, समझ रहे हो। तो यहाँ पे क्या है, 2 साल पहले पॉपुलेशन ये मुझे दी है, अब प्रेजेंट बतानी, तो 8% से बढ़ रही है, घट रही है, बढ़ नहीं रही, घट रही, डिक्रीज हो रही है, तो प्रेजेंट में कितनी होगी, 8 का सक्सेसिव लगाओगे, घटाओ इसे, -8 प्लस बन जाएगा प्लस 64/100, या फिर आप क्या कहोगे, 64 है, या फिर आप कहोगे -16 प्लस 0.64, ठीक है, 15.36% से क्या होगी, डिक्रीज होगी, 15.36% कोई वैल्यू घटेगी तो कितनी हो जाएगी, 84.64 हो जाएगी क्या, 84.64% निकाल दो किसका, 9487500, ठीक है। वैल्यू मुश्किल तो लग रही है कैलकुलेशन, लेकिन आप ये देख रहे हो कि एग्जैक्ट आंसर है, कहीं अप्रोक्सीमेट बोला नहीं है, अगर अप्रोक्सीमेट नहीं बोला है तो क्या कर दूं मैं, डिजिट सम, आओ आपको जादू दिखाता हूँ डिजिट सम का, सेकंडों में हम करके निकलते हैं इसको यहां से, ठीक है। 9 है, हटाओ 9 को, 8 4 12 12 7 19 19 5 24 4 2 6 यहाँ है, ठीक है, 8 4 6 4 10 18 18 को हटाओ, 6 चौक 24, 6 डिजिट सम आ रहा है, 6 डिजिट सम वाला अपना आंसर है, 6 के लिए चेक करेंगे फटाफट, ये क्या है 9 और 6 2 8, ये नहीं है,
72963 9 डिजिट सम, ये भी नहीं है। 72981 9 डिजिट सम, ये भी नहीं है। 8311 11 4 15 5 और 1 6, हटाओ डिजिट सम से। क्यों चक्कर में पड़ना ज्यादा हमें। एवरेज बताना है 92 इवन नंबर से क्या होगा 93, पीछे अभी देखा हमने। अगला देखते हैं, रेशो मुझे दिया किसका, दो फ्रेंड्स का, 4 और 3 का एज का रेशो है, वो 6 और 5 हो जाता है 4 साल बाद। सम ऑफ देयर एजेस आफ्टर 22 ईयर्स फ्रॉम नाउ कितना होगा। बहुत ध्यान से देखेंगे सवाल, मुझे बहुत इजी लग रहा है। क्यों, रेशो ऑफ एज उनका क्या है 4 और 3, वो क्या हो जाता है 6 और 5, कितने साल बाद, 4 साल बाद। ठीक है, यही है 22 ईयर्स फ्रॉम नाउ बताना है, बस यही है ना। 4 साल बाद ये दो ए और बी दो लोग हैं, ये दो मेरा किसके बराबर है 4 के, यानी 1 यूनिट किसके बराबर 2 के। तो मैं कहीं भी निकाल सकता हूं, अब यहां पे निकाल लेता हूं या फिर यहां पे निकाल लेता हूं। यहां 7 दूनी 14 होगी, ठीक है, 7 दूनी 14 और 14 में क्या जोड़ दूं, 22 साल एक बढ़ेगा 22 साल दूसरा बढ़ेगा, 14 में जोड़ देता हूं 44, 58 आंसर है ना। क्या किया मैंने, प्रेजेंटेज का सम निकाला, 7 7 दूनी 14, 1 यूनिट 2 के बराबर 14। अब इसमें क्या जोड़ दिया, 22 साल बाद कितना होगा भाई, 22 साल तक पहले की भी 22 बढ़ेगी, दूसरे की भी 22 बढ़ेगी, टोटल 44 बढ़ जाएगी, बात खत्म होती। ये रहा सवाल। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। 8 केजी मेज है जिसका प्राइस क्या 51। ऐसे सवाल को तो आंखें बंद करके एलिगेशन से करना है। ये 9 है, ये कितना है 68। ठीक है, बताओ ये 17 का डिफरेंस 8 और 9 में कैसे बटेगा, 17 का डिफरेंस 8 और 9 में बटेगा, तो 60 से 8, ये 68 से 8 कम वाला 60 आंसर। ये तो नींद में होना चाहिए भाई, इतना ज्यादा प्रैक्टिस होनी चाहिए ऐसे सवालों की। आइए अगला सवाल देखते हैं। एक टैंक जो है वो फुल है, अच्छा फुल टैंक को एम्प्टी कर सकता है पाइप पे 5.6 घंटे में। ये खाली करने वाला है, -5.6 लिख दूं क्या। और इनलेट पाइप है दूसरा बी, वो भर सकता है 7 घंटे में। ठीक है, पाइप ए और बी को टर्न ऑन किया अल्टरनेटिवली 1 घंटे के लिए, क्या एलसीएम आएगा, 28 ले लेता हूं। 28 लूंगा तो ये कितना आएगा भाई, -5 आएगा, है ना। 56 इंटू 5 कितना होगा 280, डेसिमल लगा है, ये कितना होगा 4 प्लस का, ये सही है, एफिशिएंसी आ गई। अब कह रहा है पाइप ए को अल्टरनेटिव किया, पाइप ए से स्टार्ट किया, टैंक फुल है तो एम्प्टी कितनी देर में हो जाएगा। पहली बात देखो, निगेटिव वाली वैल्यू बड़ी है तो जाहिर सी बात है खाली ही होना है ना। -5 ए पहले चला है, बी बाद में चला है, -5 और 4, -1 हो रहा है किसमें 2 घंटे में, है ना। ठीक है, हम यहां से कहां आएंगे बताओ, इंटू 23 करूं, इंटू 23 करता हूं, इंटू 23 46 है, इंटू 23 करूं तो -23 23 खाली हो गया। ठीक है, कितने 46 घंटे में। अब 5 और खाली करना है, बस एक अगले 1 घंटे में 5 खाली होगा, 28 खाली हो गया, अगले 1 घंटे में, अगले 1 घंटे में हो जाएगा, सिंपल है ना। अगले 1 घंटे में 5 और खाली होगा, क्योंकि ए बी ए बी ए बी ये साइकिल मैंने कितनी बार चलाई यहाँ पे, है ना, ये 23 बार चलाई, तो ए बी बी पे खत्म हुई, फिर वापस ए आएगा और खाली करेगा 5 को। ठीक है, बेहतरीन सवाल था ये, लेकिन हम ऐसे सवाल बहुत कर चुके हैं तो इतनी दिक्कत आएगी नहीं। अगला सवाल देखते हैं। रेशो बिटवीन लेंथ एंड ब्रेड्थ रेक्टेंगल क्या है 3 और 2, पेरीमीटर पार्क का क्या है 120, पेरीमीटर दिया है 3 और 2 5, 5 दूनी 10 का मान दिया है ना, 1 12 के बराबर है। मुझे क्या निकालना है, एरिया। तो लेंथ ऑफ ब्रेड्थ किस रेशो में 3 और 2, 3 इंटू 2 इंटू 12 इंटू 12, क्योंकि 1 यूनिट 12 के बराबर आई है। कहानी खत्म है इस सवाल की। 144 इंटू 6 144 इंटू 6 है, हटाओ, नेक्स्ट चलेंगे, अगला सवाल देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 जनवरी वाला। एक आदमी ने मोबाइल फोन इतने का बेचा तो उसने कुछ लूज किया, ठीक है। अगर वो इसे 1070 का बेचता तो गेन करता, जो कि उसका डबल होता लॉस का। ठीक है, 680 का बेचा है तो क्या हुआ है लॉस, कुछ कॉस्ट प्राइस रहा होगा। ठीक है, यहां लॉस हुआ है।
अगर वो 1070 का बेचता तो उतना ही प्रॉफिट होता। यानी ये जो डिफरेंस है वो प्रॉफिट और लॉस के बराबर है। कितना कितना प्रॉफिट लॉस है अभी रेशो वहां पर दे रखा है, ठीक है। यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है, यहाँ लॉस हुआ है, इनका जो डिफरेंस होगा वही प्रॉफिट और लॉस में बटेगा, ठीक है। तो इनका डिफरेंस लिख दो जरा। 17 में से 8 गया तो 9 और 9 में से 390, प्रॉफिट और लॉस, लॉस और प्रॉफिट, ठीक है। क्या है, गेन दुगना है लॉस का, है ना। ये 1 और 2 के रेशो में, 1 और 2 में जरा बांटो इसे, कैसे बटेगा, लॉस होगा 130, तो 680 का बेचा तो 130 का लॉस था, 680 का बेचा तो 130 का लॉस था, 810 कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। 680 में 130 जोड़ो 810, बहुत आसानी से हो रहा है। नेक्स्ट चलेंगे। अक्षय ने 3 आइडेंटिकल रिंग्स को रखा कुछ इस तरह से कि दूसरे को टच करती हैं, है ना, यानी तीनों आपस में टच कर रही हैं। उन्होंने ऑब्जर्व किया स्पेस एनक्लोज बाय सर्कल्स, एरिया बताना है इस पोर्शन का जो उनसे एनक्लोज होता है। ये बहुत किया हमने, बहुत बार किया है यार, प्रैक्टिस सेट में, एक्सपेक्टेड सेट में, क्योंकि सीजीएल 2024 के प्री में भी ऐसा सवाल आया है ना, बहुत ज्यादा हमने इसको प्रैक्टिस किया था, सही बता रहा हूँ। आइए देखते हैं क्या है मेरे भाई, ये यहाँ पे किस तरह बनाएगा। रेडियस इनकी क्या दी है, डायमीटर 21 है ना, तो इस सर्किल की रेडियस क्या है 21/2, ये भी क्या होगा 21/2, है ना, ये भी 21/2, ये भी 21/2 ठीक है। इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेगा हर हाल में क्योंकि टच कर रहे हैं, है ना, तो ये भी 21/2 होगा, तो ये भी 21/2 होगा, ये आपको पता है। इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेगा, 60 डिग्री के सब एंगल होंगे। कौन सा एरिया बताना है, ये बीच वाला। तो ये अपना कैसे निकलने वाला है बताओ, इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया में से इन 3 सेक्टर का एरिया घटा दो मेरे भाई, इन 3 सेक्टर का एरिया आप उठा करके घटा दो, ठीक है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, √3/4 a स्क्वायर, जो कि क्या होगा, a कितना है पूरा 21 है, 21 है, कितना है 21, साइड ट्राइंगल की 21 है, तो वो क्या होगा 441, आप कहोगे बिल्कुल सही, माइनस सेक्टर टोटल कितना बन रहा है 60 60 60 180, 1/2 हो जाएगा ना, θ/360, 1/2, पाई, पाई को क्या लेना है 22/7 पाई r स्क्वायर, r कितना 21/2 है, 21 नहीं 21/2 रेडियस है, ठीक है। तो ये कितना बनने वाला है 441/4, 441/4 कॉमन है, √3 क्या है 1.732, माइनस कर दो 11/7 को, 11/7 कितना बनाएगा 1.40 है, तो 1.57 इसमें से घटा देता हूँ, तो कितना बन रहा है 2, 13 में से 7 गया 6 और 1.16 की मल्टीप्लाई करनी है, और ये कितना है 110.25, 110.25 में किसकी मल्टीप्लाई करनी है 0.16 की अराउंड, क्या बनाने वाला है बताओ, 110 में 0.16 की, 16 की मल्टीप्लाई 11 में हो रही है ना, करीब करीब 17 समथिंग 17.7 बना देगा, बस यही है और तो कुछ नहीं है ना। आसान है। नेक्स्ट चलेगी, अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 16। ये क्वेश्चन भेज करके बच्चों ने मुझसे पूछा क्या इसमें हम ऑब्जेक्शन करें, मुझे तो नहीं लगा ऐसा कुछ, पता नहीं आपको क्यों लग रहा है। आइए देखते हैं। ए और बी 2 इवेंट्स है कुछ इस तरह से कि ए यूनियन बी मुझे दिया 3/4, इंटरसेक्शन दिया बी दिया, ए की निकाल लेते हैं। पी ए यूनियन बी क्या होता है, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। उसके बाद उसने पूछा क्या ए और बी कैसे इवेंट है, पहले पी ए निकाल लेते हैं फिर पता चलेगा, है ना। क्या है ये 3/4 है, ए निकालनी है, ये क्या है 1/2 है, माइनस इंटरसेक्शन 1/4 है, ये कितना आने वाला है 1/4, इधर जाएगा तो 1/2 आ रही है, 1/2, पी 1/2 आ रही है, पी वी भी क्या है 1/2, है ना। तो पी ए इंटरसेक्शन वी क्या है पी ए इंटू पी वी। देखो यार बहुत ध्यान से, जब ये होता है तो वो कैसे इवेंट्स होते हैं बताओ, इंडिपेंडेंट इवेंट होते हैं। कैसे होते हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट होते हैं। वो डायरेक्ट टिक करने वाला सवाल था और इसमें कुछ भी नहीं था, ठीक है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में कई बच्चों को डाउट हो रहा है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होता है, जो एक साथ घट ही नहीं सकते,
मतलब पी ए इंटरसेक्शन बी अगर 0 आ जाता तब वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं, है ना। ये एक साथ घट ही नहीं सकते कभी, ठीक है। और पी ए इंटरसेक्शन भी पी ए इंटू पी बी इंडिपेंडेंट। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। ये तो वैसा ही सवाल आ गया जैसा पहले था अपने सामने, है ना। 18 की शिफ्ट का 2000 है, 6.5% है, 13 फरवरी है, तो 13 से 28 तक 15 दिन, 31 दिन मार्च के, 27 दिन अप्रैल के, तो हमने अभी देखा ना, तो 8 5 13, ये भी 73 आ रहा है, ये भी 73 आ गया है, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा। दोबारा करने की इसमें नीड भी नहीं। अगला देखेंगे, वैसे भी वो 13 के मल्टीपल से जा रहा है, ठीक है। अगला देखते हैं, एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल है, इसमें डायगोनल बीडी दिया है, एएल परपेंडिकुलर बीडी के है। ये भी बहुत जाना माना सवाल दिख रहा है भाई, देखते ही पता चल रहा है, सवाल को देखते ही अंदाजा लग जाना चाहिए क्या है कहानी इसकी, बहुत किया हुआ है। बीडी डायगोनल है जो कि क्या है 70। अब देखो जरा यहाँ पे एएल परपेंडिकुलर अगर गिराएगा, है ना, और सी एम गिराएगा परपेंडिकुलर बीडी पे, तो बस ये दोनों अगर दे रहा है तो क्या कह रहा है, इसका एरिया बताना है। इस ट्राइंगल का एरिया हाफ बेस इंटू हाइट, बेस 70 है, इस ट्राइंगल का एरिया हाफ बेस इंटू हाइट, बेस 70 है, दोनों की बेस 70 है, तो हाफ बेस हाइट को दोनों की सम कर दो। हाइट क्या क्या 18 और 20 38। बस यही है सवाल अपने सामने, और कुछ भी नहीं है। 19 का मल्टीपल से भी हो जाएगा 133 ठीक है, 19 के मल्टीपल से ही मार दिया, कैलकुलेट भी नहीं किया। नेक्स्ट चलते हैं 19 सवाल, क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। आइए देखते हैं इसे। cos 27 पी वाई क्यू है, cosec 27 माइनस cos 63। cos 63 को क्या कह सकता हूँ, sin 27, यानी cosec 27 माइनस sin 27 यहाँ बताना था। ये भी सिंपल लग रहा है ना। देखें cos 27 डिग्री क्या है, पी वाई क्यू, पी क्यू और क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ये बनेगा अंडर रूट का, बन जाएगा। कोसेक 27 क्या होगा, आप लिखोगे क्यू क्यू अपॉन ये वाला, क्यू अपॉन अंडर रूट क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, माइनस साइन 27 क्या होगा, इसका उल्टा, तो अंडर रूट क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अपॉन क्यू। सोल्व करने जाएंगे, क्यू स्क्वायर बनेगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा तो क्यू स्क्वायर कट जाएगा, ऊपर पी स्क्वायर आना है, ऊपर पी स्क्वायर है, नीचे क्यू इंटू, ये रहा, ऊपर पी स्क्वायर है, नीचे क्यू इंटू अंडर रूट क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर है। सिंपल था, इजीली हो गया। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। तो सवालों ने इतना परेशान नहीं किया, 20 वाला तो थोड़ा और आसान ही लग रहा है अभी तक। ए बी 2 3 है, बी सी 7 5 7 है, रेशो बताना है सी ए का। सी क्या है 7 है, 7 का मल्टीपल सी, एक में ही है, इतना आसान बना दिया। नेक्स्ट चलेंगे, सम स्टूडेंट्स एज दिया है कितने, ये सारी एज दी है, मीडियन एज बतानी है, इसकी माध्यिका निकालनी है। कितनी वैल्यू है मेरे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, 10 है तो 5वीं और 6ठी का एवरेज, ठीक है। नीचे से असेंडिंग ऑर्डर से 5वीं पे पहुंच जाओ। सबसे छोटी कौन सी दिख रही है, 11, फिर 12 निकला, फिर 13 निकला, फिर 14 निकला, 13 2 बार है, 1 सेकंड, 13 यहाँ भी है, 4 निकल गई, 5वीं क्या होगी 14 और 15, इनका एवरेज। 14 2 बार तो नहीं है ना, अब तो खत्म ही हो गया केस। 14.5, 14.5। नेक्स्ट देखते हैं, मजेदार सवाल है सारे के सारे। ये क्या है सवाल, अमित को 6% का इंक्रीज मिला, ये बहुत ज्यादा आ रहा है यार सक्सेसिव वाले सवाल, और 20% का दूसरे साल मिला, प्रेजेंट इतनी हो गई है, सेल कितनी थी 2 साल पहले। अरे यार 20 और 6 का सक्सेसिव नहीं लगा सकते क्या, 20 प्लस 6 प्लस 20 इंटू 6/100, है ना, ये क्या है 1.2, यानी कितना आ गया 26 प्लस 1.2 27.2%, बढ़ने के बाद दी गई है, यानी 127.2% दिया गया है, कितना 254400। क्या इसका सीधे दुगना बन रहा है क्या,
2 से मल्टीप्लाई करो सीधे दुगना बन रहा है। 100% क्या होगा, ये रहा। क्या है सवालों में, कुछ है क्या? नेक्स्ट देखे, मीडियन, माध्य का बतानी है, सेम क्लास इंटरवल वाला, है ना। फटाफट, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 9, 25, 49, 49 और 15 कितना बनेगा, 64, 68, 68/2 करूंगा, कितना आ रहा है, 34, 34 से बड़ी वाली क्लास मीडियन क्लास। ठीक है, बहुत प्रैक्टिस मैंने आप लोगों को कराई थी इन सवालों की, बोला था जरूर आएगा, जरूर आएगा मीडियन। कहीं मैंने कहा था लिख के रख लेना, मीडियन के सवाल आएंगे, क्योंकि आए नहीं थे ना यार, 23 में मोड आया था, है ना, ज्यादा नहीं पूछे गए थे अब तक, इसलिए जम के पूछेंगे। 40 प्लस 40 से ऊपर जाना है ना। n/2, 34 है, 34 में से n/2 माइनस ये प्रीवियस क्लास की फ्रीक्वेंसी, 34 में से 25 गया तो 9 है ना, और अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास 24 है, इंटू 20। ठीक है, इसे कैलकुलेट करना है, तो कितना बनेगा मेरे भाई, ये क्या है 6, ये क्या है 5, ये 2 है, ये 3 है, 15/2 7.5, 47.5, 47.5 आंसर है इस सवाल का। अगला देखेंगे, 24 नंबर सवाल। प्रेजेंट एज श्वेता सुमन की 4-5 है, 6 साल पहले 2 और 3 थी। प्रेजेंट एज श्वेता की क्या है, 6 साल पहले 2 और 3 थी, अभी 4 और 5 है। ये 2 6 के बराबर है, 1 3 के बराबर है, तो श्वेता और सुमन है ना, स्वीटा है जो भी है, स्वीटा की पूछी है, प्रेजेंट यहाँ पर है। 4 3 12 है ना, प्रेजेंट यहाँ पे लेके चले, वो 6 साल पहले है। ठीक है, ठीक है ना, 2 1 3 4 3 12 स्वेटा और सुमन है, बहुत अच्छे। अगला देख लेते हैं, साइन ने 5/13, साइन ने 5/13 दे दिया, ट्रिपलेट बन गया, है ना, ट्रिपलेट बन गया, 5 13 12। कॉस ए -2 tan ए, ऊपर वाले से ही हो जाएगा, नीचे तो सारे 255 होने हैं, बिल्कुल सही है, ऊपर वाले से ही सवाल हो जाएगा। कॉस ए कितना बनेगा, 12/13 -2 tan ए 5/12, सिर्फ यहीं से सवाल निकल जाएगा, नीचे सारे सेम है। आओ देखते कैसे निकलेगा। 12 6 72 माइनस 13 पंजे 65, कितना बच रहा है ये 5 2 7, 7 का मल्टीपल ऊपर होगा, 14 1 में ही है, बात खत्म, हटाओ। आदि एंड दिया टुगेदर, इनके पास इतने रुपए हैं, 3/10 आदि का बराबर है किसके, 3/5 किसका, दिया का। आदि और दिया 2 और 1 के रेशो में है भाई। ठीक है, टोटल इनका 144 के बराबर दिया है, 3 मेरा 144 के बराबर है, तो किसका पूछा है, दिया का। 1 पूछा है 48 वाला 480, बहुत आसान। नेक्स्ट चले, आसान सवाल है सारे के सारे। डायमीटर ऑफ बेस कोन का दिया है 56, कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ है, वॉल्यूम बतानी है। 56 है डायमीटर, है ना, तो रेडियस है 28, 7 और 11 का मल्टीपल से वॉल्यूम खत्म करेंगे। ठीक है, अब ज्यादा टाइम नहीं लगाना है इसमें, 8 में से 4 गया 4 -5 4 और 1 5 और 1 11 का मल्टीपल बन रहा है ना। और देखते हैं, 9 में से 1 गया -8, 3 में से 5 गया -2, ये नहीं है। अगला देखते हैं, 0 में से 7 गया -7, 2 3 नहीं है, -5 0 1 नहीं है, ये ऑप्शन। 11 के मल्टीपल से ही हो रहे हैं यार, 11 के मल्टीपल से सवाल हो रहे हैं, आप कह रहे हो मुश्किल आया पेपर। 4 6 16 पहले भी किया था अभी हमने, है ना, 16 और 6 22, 22 का दुगना 44, हटाओ। नेक्स्ट चलेंगे, 29। एलसीएम बताना है, एलसीएम बताना है तो सब में जो बड़ी बड़ी वाली वो उठा लेंगे। 9 की पावर 3 रहेगा, तो ये दोनों तो हो नहीं सकते, 2 वाले, है ना, सीधे 9 पे नजर गई मेरी। और क्या है, 19 का स्क्वायर रहेगा, 9 की पावर 3 19 का स्क्वायर, इन दोनों में। अच्छा, 2 की पावर 3 होगी, हटाओ, बी ऑप्शन। मैक्सिमम पावर लेनी ना, 30 क्वेश्चन। ए की पावर -1 कहाँ है, एक ही में है। इस तरह से सवाल ये हो रहे हैं। ठीक है,
दोस्तों अगर आप इस तरह से कैलकुलेशन करना चाहते हो, है ना, जैसे मैंने दिखाया, अगर मैं एग्जाम में बैठा तो इस तरह करता, आपके सामने आकर के पेपर मैंने सॉल्व किया है ना, आंसर की जब आई तो बच्चों ने एक दो क्वेश्चन जो मुझे भेजे वो मैंने चेक किए थे, है ना, उनमें कोई गलती नहीं थी, ठीक है, सही है सवाल सारे के सारे, छोटी छोटी मिस्टेक एक दो सवालों में पाई गई है बस। अगर आप इस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, सीखना चाहते हो, ताकि 2025 में आप एग्जाम को क्लियर करके निकल सको, है ना, फास्ट कैलकुलेशन के साथ, इस तरह से मल्टीपल के साथ, डिजिट सम के साथ, देखो एग्जाम में कैसे लगता है मैं वो बताता हूँ, जो अप्रोच एग्जाम में लग सकती है मैं वो आपको यहाँ सिखाता हूँ, दूसरी चीजें मैं सिखाता नहीं हूँ, ठीक है। एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच मैंने यहाँ पे देखी, आपको ये जो मैंने पेपर सॉल्व किया ये ऐसा था कि अगर मैं बैठा हूँ तो इस तरह से सॉल्व करो, ठीक है। चलो तो अब आप अगर 25 के लिए पढ़ना चाहते हो, अर्जुन बैच मेरा आ चुका है, ठीक है, लाइव फॉर्मेट में मैं वहां पढ़ा रहा हूँ, आप आ करके ज्वाइन कर सकते हो, पढ़ सकते हो, 900 रुपए 899 इसका प्राइस है, कंप्लीट अरिथमेटिक एडवांस करेंगे फोकस करते हुए लेटेस्ट सवालों पे। अगर आपको जानना है और डिटेल में मैं किस तरह पढ़ाता हूँ, पहली बार जुड़ रहे हो तो प्रैक्टिस सेट जाकर के देखो, मेंस के लिए मैंने बहुत प्रैक्टिस कराई थी, बच्चों के बहुत अच्छे अच्छे स्कोर आए, ठीक है। 323 लाइव क्लास में डेली बैठने वाला बच्चा है, लाइव बच्चे कम रहते थे बट उनमें ये डेली वाले बच्चे जो लाइव वाले सबसे ज्यादा बेनिफिट उनको हुआ, सबसे ज्यादा स्कोर भी वही लाए हैं, ठीक है। 319 320 323 इस तरह के स्कोर आए हैं, ठीक है। ज्यादा इधर उधर की बात मैं करता नहीं हूँ, सीधे पढ़ाता हूँ, क्लासेस जाके फॉलो करो, बेनिफिट होगा, ठीक है। इस नंबर पे कॉल करके अपनी क्वेरी कर सकते हो आप बैच के बारे में या फिर हमारे किसी मटेरियल के बारे में। तो दोस्तों मैं अनुराग शर्मा अब आप लोगों से विदा लेता हूँ, नमस्कार, जय हिंद।